नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुशील स्टडी में। और जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका भैया बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे प्यारे मित्रों, ज़रूरी सूचना में हम बता दें आपको 8 बजे बायोलॉजी चल रही है धमाकेदार तरीके से। भैया हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं 8 बजे, मंडे टू थर्सडे चलेगी। आज उसका लास्ट डे है और भैया आप आ जाना सभी मित्रों को साथ लेकर के। पार्ट 4 पढ़ा रहे हैं, इसमें बताएंगे हम भैया कौन सी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है, जंतु कोशिका और हमारी भैया ये वनस्पति जो पादप कोशिका है उसमें क्या अंतर है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य क्या है? आंसर दें पहले का सभी मित्र। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से ड्रिप सिंचाई पद्धति प्रचलित है? दूसरे का आंसर दें सभी मित्र। बांस की सहायता से ड्रिप सिंचाई पद्धति कहाँ प्रचलित है? मेरे प्यारे साथियों, आंसर दें दूसरे का। ड्रिप सिंचाई आप जानते हैं ना, जिस तरीका से ड्रिप करके सिंचाई की जाती है। आपने कभी राजस्थान गए हो तो देखा हो, बांस की ड्रिप सिंचाई मेघालय में बहुत ज़्यादा फेमस है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पर भैया झूम खेती की जाती है। झूम खेती का मतलब होता है कि वनों को काट करके सफाई करके और वो आग लगा देते हैं ना, अपने यहाँ भी तो होता है कभी कभी। जो दाव और जिसे मूंज कहते हैं आप, वो खड़ा होता है, उसे जला करके भैया साफ सफाई से जो खेती की जाती है उसे हम झूम की खेती कहते हैं। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। बढ़े आगे। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? बताओ भैया, खरीफ की फसल की कटाई कौन कौन से महीना में की जाती है? अभी कौन सी फसल चल रही है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? हमने कहा जब दक्षिण मानसून आते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, तब खरीफ की फसल की बुआई होती है और वही मानसून जब लौट करके वापस जाते हैं तब इसकी कटाई होती है। सिंपल है। आंसर दे तीसरे का। मेरे प्यारे मित्रों, मैं बता दूं, इस हफ्ता पूरा ये ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। पूरा करने के बाद हम सोमवार से जैसे ही वहाँ कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे, हम बायोलॉजी का टेस्ट यहाँ शुरू कर देंगे। बताएं, खरीफ की फसल की कटाई का वर्ष कौन सा है भैया? कौन सा महीना में की जाती है? आपको पता है ये जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। मेरे प्यारे मित्र साथियों, बताओ। तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, खाद्य फसलों में शामिल है। बताओ भैया, आंसर दो चौथे का। खाद्य फसलों में शामिल है, चौथे का आंसर दें सभी मित्र। क्या होती हैं खाद्य फसलें? भैया दाल होती है, मक्का, गेहूं, चावल, आलू, चुकंदर, जौ, ये सब किस में आती हैं? खाद्य फसलें ही तो हैं। चौथे का डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं, किसकी हैं? बताओ भैया। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी हैं? ये धान की किस्में हैं। 5 का बी ऑप्शन सही है। झूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है? बताया था अभी। 6 का आंसर सभी मित्र दें। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मैंने अभी बताया था मेघालय, नॉर्थ ईस्ट, तो कहाँ पर है? मिजोरम में भी होगी, नागालैंड में भी होगी, मणिपुर में भी होगी। उपयुक्त डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सभी में होगा। बढ़े आगे। झूम कृषि से संबंधित है, बताना भैया। झूम कृषि किससे संबंधित है? आंसर दें। 7 का आंसर सभी मित्र दें। झूम कृषि का मतलब क्या है? किसी चीज को स्थानांतरण किया गया है। पहले तो वो वन में थी जमीन, वन को काट करके हमने उसे उस जगह पर स्थानांतरण किया है ना खेती को, तो स्थानांतरण कृषि है। छत खेती नहीं है, सीढ़ी नुमा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जामुन की खेती नहीं है। स्थानांतरित कृषि कहते हैं झूम की कृषि को। ए ऑप्शन सही है। खेती की झूम विधि का एक व्यवहार हुआ करता था। बताओ भैया, आंसर दें 8 का मेरे प्यारे साथियों। खेती की झूम विधि का जहाँ पर प्रचलित कहाँ पर है ये पूछा गया है। आंसर दें। देखिए SSC ने कैसे सवाल घुमाया है भैया, जैसे SSC ने पूछा है वैसे ही हमने पूछ लिया है। 8 का आंसर दें। बताया था अभी नॉर्थ ईस्ट वाले में होगा ना झूम खेती। आंसर दें 8 का सभी विद्यार्थी, आंसर दें।
8 का बी ऑप्शन सही है, नागालैंड में होगा। झूम क्या है, एक आंसर दे 9 का। मेरे प्यारे साथियों आंसर दे 9 का। झूम क्या है, लोक नृत्य है क्या, नदी का नाम है क्या, खेती का प्रकार है, कृषि है। 9 का सी ऑप्शन सही है। 10 पर आए सर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। 10 का आंसर सभी मित्र दें। रोपड़ फसल नहीं है, आंसर दें सभी मित्र 10 का। देखिए यहाँ पर आपको डाउट होगा, चाय भी रोपड़ फसल है, रबड़ भी रोपड़ फसल है, कहवा जिसे कॉफ़ी कहते हैं ये भी रबड़ फसल है, कॉफ़ी जो कर्नाटक में पाई जाती है। बट बहुत सारे विद्वान लोगों ने ईख को भी रोपड़ फसल माना है। और आपने भी अपने गांव में देखा होगा कि ईख के गन्ने को काट करके ही गाड़ा जाता है। देखा है कि नहीं, डन करी, थम्स अप करी इस बात का, हमने भी देखा है। बट ये भारत के नेतृत्व में सही बात नहीं है, ध्यान से समझे इस बात को, डाउट है बहुत बड़ा। आप गूगल पर सर्च करेंगे, आप किसी भी कॉपी में पढ़ेंगे, फिर भी ये यही लिखा होगा स्पष्ट मेरे प्यारे साथियों, कभी ये देखेंगे कि रोपड़ फसल है ईख। बट मैं बता दूं, एसएससी ने भी यही बात कही थी कि भैया भारत के विद्वान लोग कहते हैं कि गन्ना की जो फसल है ईख की वो रोपड़ फसल है, हमने भी देखा है। बट ये भारत के अपेक्षा सही नहीं है, इंडिया में सही नहीं है ये, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, मैंने सब बता दिया क्या है। बढ़े आगे। मध्य प्रदेश एक विशालतम उत्पादक है, क्या उगाया जाता है मध्य प्रदेश में। कभी आप गए घूमने मध्य प्रदेश, बताएं आंसर दें 11 का सभी मित्र। भैया वहाँ तिलहन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, दालें बहुत मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 11 का। बढ़े आगे। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है, आंसर दें मेरे प्यारे साथियों, आंसर दें। देखना आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊं, जितनी भी गेहूं की आप खेती देखते हैं वो ब्रेड गेहूं की अन्य अन्य नाम रख दिए गए। वैसे मैं भारत के यहाँ पर बताऊं, अपने यहाँ पर इम्मेर गेहूं भी होता है, डुरुम भी होता है, क्लब यहाँ नहीं होता है। ब्रेड गेहूं की सबसे ज़्यादा कौन सा प्रचलित में होता है, इम्मेर भी है, डुरुम भी है। बट ब्रेड के ही अन्य अन्य नाम जो भी आप गेहूं बोते हैं उसी की भैया किस्में दे दी गई हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है, बताओ भैया सोपान क्या होता है कृषि, आंसर दें 13 का सभी मित्र। सोपान की कृषि कहाँ की जाती है, सोपान की कृषि भैया होती है किसी भी चीज को रोकना होता है। मतलब सर हमने का वनों का रोपण करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीका से पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। क्यों भैया, क्योंकि मृदा का रोपण, जो मृदा का जो भैया शराब जो कट कट करके आती है ना, उसके रोकने का काम कौन करता है, ये पहाड़ों की ढलान पर सोपान कृषि लगा करके मृदा का अपरदन रोका जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े नेक्स्ट। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। 14 का आंसर दें सभी मित्र, 14 का आंसर दें। सबसे ज्यादा इंडिया में चावल उगाया जाता है, सबको पता है भैया मेरे प्यारे साथियों। ये डाटा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अब ये जो जनगणना भी होगी और सारी चीजें होगी तब पता चलेगा भाई। 14 का ए ऑप्शन सही है। जायद फसल में उगाई जाने वाली फसलें बताएं भैया, आंसर दें। जायद फसल पढ़ी है ना आपने, 15 का आंसर दें। पंद्रह का आंसर सभी मित्र दें। जायद फसल जायद मौसम में उगाई, जायद मौसम में भैया फसल कब उगाई जाती है आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी फसल, ध्यान से समझे इस बात को मेरे प्यारे साथियों, कोई भी फसल उस जगह पर, मतलब कोई फसल उगने के लिए ही तैयार ना हो तभी तो जायद की फसल की जाती है। जैसे तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, ये भैया बिल्कुल जिसे आप सब कहते हैं ना, ये चीज़ें खाते हैं ना, ये तब उगाई जाती है फसल जब कोई भी हमारी रबी की फसल, कोई भी हमारी खरीफ की फसल वहाँ पर उगने के लिए असफल हो जाती हैं, तभी जायद की फसल उगाई जाती है। तो तरबूज आंसर बिल्कुल सही होगा, 15 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। अंतर्वृत्ति जैसे ही जायद की फसल कहते हैं भैया, कौन सा कथन है सही, इसमें बताओ क्या है जायद की फसल। पढ़े इसको प्रॉपर तरीका से, पूरा क्वेश्चन पढ़े, 1 मिनट हम टाइम दे रहे हैं और आंसर दें सभी मित्र इसका। 16 का सभी मित्र आंसर दें।
अभी बताया है इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में। 16 का आंसर पढ़ लिया ना? पढ़ लें, प्रॉपर तरीका से पढ़ लें। वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं। ना 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 भैया, ऐसा कुछ भी काम नहीं है। वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं। देखिए ना, आप सवाल से पहले ही डर गए, इतना लंबा सवाल पढ़ेंगे सर, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। अब बताइए कितना सिंपल सवाल है। प्रतिस्थापित फसलें हैं जब रोपित तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाती हैं। हमने यही तो बताया था अभी, जब नियमित फसलें मतलब रबी की फसल, खरीफ की फसल हमारी हमेशा करते हैं गेहूँ बाजरा। जब वो गेहूँ बाजरा नहीं उगता है तब हम क्या कर देते हैं, जायद की फसल कर देते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप डर गए सवाल से, बढ़ जाएं आगे। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? बताएं भैया, खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों आंसर दें। खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। अब खरीफ की फसल बताओ भैया, आंसर दो। ये तो देखो, ये तो सब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको सबको पता है भैया, सब गांव से बिलोंग करते हैं, सब जानते हैं बाजरा, सब जानते हैं गेहूँ, सब चावल, सब ज्वार, सब जौ, सब जानते हैं भाई। आंसर दो। बाजरा अभी है आपके यहाँ पर, खरीफ की फसल चल रही है, मौसम चल रहा है कि नहीं? चावल अभी मौसम बारिश हो रही है, मौसमी फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मक्का अभी है कि नहीं? ज्वार अभी है कि नहीं बताओ? जौ अभी नहीं है, जौ मतलब मेजर कहते हैं। और सरसों भैया नहीं है, ये तो गेहूं के टाइम पर वही जाएगी ना, रबी की फसल है, ये तो ऋतु बसंत में कटती है जा करके। ये ज्वार चावल ये भी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? आंसर दो 18 का। 18 का आंसर जल्दी दे मेरे प्यारे साथियों। रबी की फसल नहीं है, बताना भैया। गेहूं रबी की फसल है, जौ भैया किसकी फसल है? रबी की। रैपसीड भी रबी की फसल है। जूट रबी की फसल नहीं है, जूट खरीफ की फसल है। जूट माने सनई कहते हैं ना, जो बाजरा आजरा मक्का में करते हैं, सन का पेड़ कहते हैं, वो जूट है। ये पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? 19 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें, पढ़ लें प्रॉपर तरीका से। रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल, जौ रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। अभी तो आप देख रहे हैं भैया, मूंगफली तो बाजरा के साथ होती है, तो ये मौसमी फसल है, तो ये तो खरीफ की फसल है। सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। रबी की फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल का समूह उगाया जाता है? इस बताओ भैया समूह को, कौन सा समूह है जो रबी की फसल में उगाया जाता है? आंसर दें सभी मित्र 20 का। देखिए आंसर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तब भी आप गलत कर देंगे जबकि आप गेहूं बाजरा सब करते हैं। रबी की फसल बताना है जो भैया कौन सी है, ये आंसर है। बताओ प्रॉपर तरीका से। चावल किसकी फसल है बताओ? चावल अभी है, खरीफ की फसल है, ये आंसर कट गया। फिर देखो चावल इसमें भी है, चावल इसमें भी है। चावल तो जानते हैं ना, चावल बाजरा मक्का ये सब भैया बिल्कुल। गेहूं सरसों चना रबी की फसल में होता है। 20 का बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। सरसों के बीज का उत्पादन करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा है भैया बताओ, आंसर दो। 21 का आंसर सभी मित्र दे, पता हो तो। सरसों के बीज का उत्पादन या सरसों करने वाला भैया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताएं, आंसर दें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, ए ऑप्शन सही है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है किसके लिए भैया? पठार सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, आंसर दें। 22 का आंसर दें। आदर्श माने सम्मानजनक रहता है, पठार किसके लिए ज़्यादा सम्मानजनक है? आंसर दें सभी मित्र 22 का। खेती के लिए ना ना ना, वानिकी के लिए बिल्कुल नहीं, जल विद्युत उत्पादन के लिए ना ना। 22 का डी ऑप्शन सही है। खनन बहुत ज़्यादा मिलते हैं पठारी क्षेत्र में। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर कौन सी फसल की बढ़िया खेती की जा सकती है भैया? आंसर दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जहाँ पर ढलान भी हो, ढलान पर आपको पता है सोपान खेती ज़्यादा होती है,
वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो तो कौन सी खेती सबसे ज़्यादा भैया महत्वपूर्ण योगदान देगी? आंसर दें 23 का चाय की खेती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगी। 23 का ए ऑप्शन सही है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? 24 का आंसर दें सभी मित्र। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, रबड़ सबसे ज़्यादा है। जो भी आप नीलगिरी वाला हिस्सा देखते हैं ना, केरल और तमिलनाडु, कोरोमंडल और मालाबार का तट और ऊपर ये कर्नाटक, तीनों राज्य में रबड़ सबसे ज़्यादा होता है। तो केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैप पर याद रख लेना, कर्नाटक सीमा लगाता है केरल से, केरल लगाता है तमिलनाडु से। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से किसका भारत में नगदी फसल माना जाता है? नगदी फसल क्या होता है? आंसर दें सभी मित्र। 25 का आंसर दें भैया, जल्दी करें आंसर मेरे प्यारे साथियों। नगदी फसल बताएं। नगदी फसल भैया इसमें से प्याज होगा। सवाल बना सर नगदी फसल होता क्या है? हमने कहा वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है, उसे नगदी फसल कहते हैं। द्वारा सुने इस बात को। वह फसल जो व्यापार के मध्य से नज़र से की जाती हो, व्यापार का उद्देश्य हो, उसमें और कोई मतलब ना हो, उसे हम नगदी फसल कहते हैं। ध्यान रख लेना। जैसे कपास हुआ, गन्ना हुआ, आपका तंबाकू हुई, सबसे ज़्यादा नगदी फसल तो तंबाकू माना जाता है। जूट हुआ, ये सब व्यापार के उद्देश्य से किए जाते हैं। ध्यान रख लेना, गेहूं कोई व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। जैसे ईख भी है आपका, गन्ना व्यापार के उद्देश्य से ही किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने कितनी फसल पढ़ा दी? नगदी फसल, रबी की फसल। रबी की फसल कब होती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और ये जाकर के मार्च अप्रैल और मई तक कटती रहती है कहीं कहीं पर। तो जैसे चना, मटर, सरसों, ये वाली अपनी गेहूं है। और मैंने बताया खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को मौसम की फसल कहते हैं। ये तो भैया जुलाई अगस्त में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में कट जाएगी आराम से। अपना यही बिल्कुल धान, बाजरा, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। जायद की फसल, जब ये नियमित फसलें वहाँ पर नहीं हो पाए, मतलब खरीफ और रबी की फसल उगने के लायक न रहे, तब कौन सी की जाती है? जायद की फसल। झूम की खेती बता दी। झूम की खेती कब की जाती है? झूम की खेती उस जगह की जाती है जहाँ पर वन काट करके वहाँ पर जो जलाया जाता है ना राख आग, वहाँ से ही उस राख की वजह से वहाँ सारी चीज़ें भैया बढ़िया हो जाती हैं। वो की जाती है किस, कौन सी खेती? झूम की खेती। इतनी खेती तो बता दी, यही तो सवाल बनेगा। बागान की कृषि पैदा करते हैं। आंसर दें मेरे प्यारे साथियों। ये खाद्येतर फसलें कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 70 से 80% माना गया है। बी ऑप्शन सही है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने बताया था 70 से 80% है। सी ऑप्शन सही है। जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है भैया? प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन सही है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? भारत सबसे ज़्यादा था, भारत के बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। सी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे साथी, पूरा का पूरा कंटेंट हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं सर 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। जय हिंद, जय भारत।